Hi friends, hello, how are you? कोटा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है एंड माई सेल्फ दिवाकर वशिष्ठ। और इस चैनल के अंदर मैं 10th एंड 11th एंड 12th क्लास के लिए बहुत सारा जो कोर्स मटेरियल है वो एलेबरेट एंड एक्सप्लेन करके आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। सो टुडे व्हाट आई हैव, आज की क्लास 11th इंग्लिश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास 11th फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ब्रीफ में। आप बिना किताब पढ़े बिना लेसन को ओपन किए इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नरेटर है खुशवंत सिंह, जो एक पंजाबी राइटर है और पंजाब के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी दादी माँ का, अपनी ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट आपको एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है और उनके रीडर को, उनके पाठकों को ये बताने की कोशिश की है कि उनकी दादी माँ के साथ जो जीवन था वो कैसा था एंड हाउ सो मच लव हिज ग्रैंड मदर, जो उनकी दादी माँ है वो उन्हें कितना प्यार करती थी बचपन में, कितनी केयरिंग थी, ये यहाँ पे बताया गया है। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस चैप्टर को देखें तो यहाँ पर बारीकी से बताया गया है खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को जब एक वॉल पर उनके फ्रेम को देख रहा है कि ये दादी माँ का पिक्चर है और बचपन में मेरी दादी माँ ऐसी थी वैसी थी, तो अभी जिस समय दादी माँ के पोर्ट्रेट मतलब चित्र को जब वो देख रहे हैं तो वहाँ पर उनकी दादी माँ को बहुत ओल्ड बताया गया है एंड पूरी जो बॉडी है वो रिंकल्ड मतलब पूरी बॉडी पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है और वो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि उनकी दादी माँ जो है सो मच अट्रैक्टिव थी, क्योंकि लोग कहते हैं उनकी दादी माँ बहुत अट्रैक्टिव थी। तो ये जो थॉट है ये खुशवंत सिंह के दिमाग को रिवॉल्व कर रहा है, उनके दिमाग में एक संघर्ष चल रहा है कि इतना ओल्ड पिक्चर वाला व्यक्ति इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि उनकी जो दादी माँ है वो ब्यूटीफुल थी, उनका नेचर ब्यूटीफुल था, वो सुंदर थी, उनका जो व्यवहार था, उनका जो उसके प्रति सेवा थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, उनका मन बहुत सुंदर था, लेकिन अट्रैक्टिव मानने के लिए वो तैयार नहीं है। सेकंड स्टेप पे दिखाया गया है कि खुशवंत सिंह जब उनके माता पिता उन्हें गांव में छोड़ के चले गए थे उनकी दादी माँ के पास, तो वो जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल डेज उनके लिए हैं, जहाँ पर उनकी दादी माँ उनको बहुत केयर करती थी। उनकी दादी माँ उनको सुबह उठाती, स्कूल भेजती, तैयार करती, उनके लिए खाना बनाती और एक बात उन्होंने नोट की कि पूरे समय में अपनी दादी माँ को इनऑडिबल प्रेयर में, प्रार्थना में और माला फेरने में व्यस्त देखा करता था। मतलब ऐसा शायद ही कोई समय हो जब दादी माँ प्रार्थना नहीं करती हो, भजन नहीं करती हो। जब उन्हें वो स्कूल, गांव के स्कूल छोड़ के आती थी तो वहाँ पर मंदिर था, वहाँ वो पूजा करती थी और जब स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी दोस्तों, तो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ वापस घर आ जाया करते थे। जहाँ पर ये बताया गया है कि दादी माँ कितनी रिलीजियस थी, वो उसका धर्म कर्म में कितना विश्वास था, क्योंकि जब वो वापस आते थे तो गाँव के जो डॉग्स हैं वो उनके पीछे पीछे लग जाया करते थे और उनको दादी माँ उन्हें रोटी के टुकड़े जो अपने साथ लेके जाया करती थी उन्हें खाना खिला जाया करती थी। सो फ्रेंड्स, ये जो एरिया हमने बताया ये है केवल दादी माँ के विलेज का एक्सपीरियंस, जहाँ पर खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ के साथ बहुत अच्छे पलों को जिया। अब खुशवंत सिंह शहर आ गए हैं, जहाँ पर अब इनको अपनी दादी माँ से कांटेक्ट करने का, मिलने का समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं। शहर के अंदर बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस लग जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, तो अब दादी माँ अपने बच्चे की हेल्प नहीं कर पा रही है। वैसे दादी माँ शी कैन नॉट केयर सो मच एज बिफोर, बिकॉज अब दादी माँ के पास भी समय नहीं है और बच्चे के पास भी समय नहीं है। खुशवंत सिंह स्कूल से घर आते थे और दादी माँ उनको किसी भी चैप्टर में हेल्प नहीं कर पाती थी। यदा कदा अगर दादी माँ उनसे पूछ लिया करती थी कि स्कूल में आज क्या पढ़ाया, तो खुशवंत सिंह उनको जवाब दिया करते थे कि आज मुझे साइंस, मैथ्स एंड न्यूटन, ग्रेविटी, कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स वो काम में लिया करते थे जो दादी माँ को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। और दादी माँ को इस बात से गुस्सा आता था कि ये लोग मॉडर्न एजुकेशन में बच्चों को धार्मिक शिक्षा क्यों नहीं देते। इससे दादी माँ को इरिटेशन था, चिढ़ थी। जब उन्हें पता लगा कि स्कूल में बच्चों को म्यूजिक एजुकेशन भी दी जा रही है, तो यहाँ दादी माँ बहुत नाराज हो जाती है और कई दिनों तक खुशवंत सिंह से बात नहीं करती है। खुशवंत सिंह समझ जाते हैं कि दादी माँ की साइलेंस का मेन से उनका रिजेक्शन, कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दादी माँ के अकॉर्डिंग म्यूजिक
जो है इट इज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट एंड बेगर। ये तो म्यूजिक जो है वो हार्लॉट्स एंड बेगर्स का डोमिनेशन है। अच्छे घर के लोग संगीत को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब खुशवंत सिंह अच्छा, यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के नेचर को पढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ जो है कितनी रिलीजियस थी, धार्मिक थी और कितनी केयरिंग थी। अब वो बताने वाले हैं कि दादी माँ सेंसिटिव नहीं थी, संवेदनशील नहीं थी, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ने के लिए बाहर विदेश जा रहा हूँ तो दादी माँ मुझे स्टेशन छोड़ने आती है, लेकिन वहाँ पर बच्चों वो किसी प्रकार का सैडनेस, ग्रीफ, दुख, सेंटिमेंट नहीं दिखाती है। माना उसे अंदर दुख था, वो दुखी थी कि उसका पोता बाहर जा रहा है, लेकिन वो उसको बिल्कुल शो नहीं कर रही है। ये फैक्ट हमें बताता है कि लेखक की ग्रैंडमदर बहुत सेंसिटिव नहीं थी। जब खुशवंत सिंह अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वापस अपने शहर आते हैं, तब भी दादी माँ जब उन्हें रिसीव करने आती है तो वो दुखी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब खुशवंत सिंह अपने घर पे आया तो दादी माँ बहुत खुश थी और उस दिन पूरी शाम उन्होंने काफ़ी गाना बजाना किया और एक फटे पुराने से ड्रम को, ढोल को लेकर वो अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ गीत संगीत करती है। खुशवंत सिंह ने काफ़ी उनको समझाया, लेकिन एज ए रिजल्ट वो बीमार हो गई और अंत में जब उनको लगा कि द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज लाइफ इज़ गोइंग टू एंड, उनके जीवन का अंतिम पर आ गया है, तो उन्होंने एक बार फिर यही कहा कि मुझे अब प्रेयर करने दो, मुझे प्रार्थना करने दो, मुझे आप सब अकेला छोड़ दो। लेखक की दादी माँ इस प्रकार से उनके जीवन का अंत हो गया। तो यहाँ पर एक फैक्ट और है कि गांव के अंदर लेखक की जो दादी माँ है, खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, ग्रैंड मदर है, उनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ करता था गांव के डॉग्स को खाना खिलाना और बच्चे को स्कूल छोड़ना। और शहर में आने के बाद क्योंकि दादी माँ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, वो खुशवंत सिंह के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हैं, तो वहाँ पर जो स्पेरोज हैं, पक्षी हैं, उनको दाना खिलाने में और अपनी व्हील्स में, रोजी फिंगर्स में, माला फेरने में, भजन में ही वो केवल अपने समय को बिता रही हैं। सो यू सी कि हाउ पैथेटिक, कितना दर्दनीय, कितना सहानुभूति और कितना अच्छा एक केयरिंग, एक परवाह करने वाली महिला के चरित्र का चित्रण आपने देखा है। यहाँ पर दादी माँ की सुंदरता का वर्णन करें तो जैसे सर्दियों में जो पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट की तरह उनकी दादी माँ को बताया गया है। मीन्स शी इज़ अ फिगर ऑफ पीस, वो एक शांति की तस्वीर थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने, एक बार समझें कि लेखक ने अपनी दादी माँ के केवल यहाँ पर चरित्र का चित्रण किया है। फिजिकली एंड मेंटली वो कैसी थी, बहुत केयरिंग थी, बहुत सुंदर थी, बहुत टफ थी और बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी और सेंसिटिव बिल्कुल नहीं थी। इन पॉइंट्स को आपको इसके अंदर याद रखना है। ओके, थैंक यू।